Hello everyone. Today we will be starting with the second lecture of motion in a straight line. Okay? Motion in a straight line part 2. So इसमें what are we going to study? We will study about acceleration. Last time क्या किया था? Last time we had a discussion about motion, right? मोशन के बारे में डिस्कशन किया था. देन वी टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ऑल्सो वी टॉक्ड अ लिटिल अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ओके, फिर से बता देती हूँ. स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड दे डोंट हैव डायरेक्शन, राइट? सो स्केलर्स क्या होते हैं? उनका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता. एंड ऑन द अदर हैंड वेक्टर्स क्या होते हैं? उनका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, राइट? सो दीज आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इसमें वी आर गोइंग टू कवर about acceleration. Then we'll be talking about the kinematical equations, the general kinematical equations which we will be using throughout this chapter. Okay, and also we'll talk a little about motion under gravity. Okay, motion under gravity. So let's get started. सबसे पहले we'll talk about acceleration. Okay, acceleration. A bar क्या इंडिकेट करता है कि वेक्टर है, ठीक है? ए बार, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, ठीक है? वेलोसिटी क्या था? डी एस बाई डी टी, डी एस बार टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर था, राइट? सो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, ए बार इज डी वी बार डिवाइडेड बाई डी टी. अगेन इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. वाई? बिकॉज इट्स अ वेक्टर. ओके, तो वेक्टर है, सो इट हैज़ मैग्नीट्यूड, इट हैज़ डायरेक्शन. इसका फॉर्मूला है डी वी बार डिवाइडेड बाई डी टी. बार क्यों? बिकॉज इट्स अ वेक्टर. नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि v इज यूज टू इंडिकेट फाइनल स्पीड एंड u इज यूज टू इंडिकेट इनिशियल स्पीड, करेक्ट? सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. गाड़ी में देखा होगा एक्सेलरेटर होता है ना? तो एक्सेलरेटर दबाने से स्पीड बढ़ता है. सो ये देखो, v ग्रेटर देन u, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड v लेस देन u पे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, विच इज रिटार्डेशन. सो टेल मी फाइनल स्पीड क्या होता है? u. तो फाइनल स्पीड पहले के स्पीड से ज़्यादा है, मतलब हमने एक्सेलरेटर दबाया है ना? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है? एंड फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम है, मतलब हम एक्सेलरेशन का उल्टा कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है? ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डीसेलरेशन, ठीक है, विच इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन. इसको क्या बोलेंगे? प्लस ए, मतलब पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, राइट? सो दिस इज एक्सेलरेशन. और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन, ठीक है? ये याद रखना कि v इज ग्रेटर देन u पे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, v लेस देन u पे मतलब फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम हो रही है, मतलब हम स्लो डाउन हो रहे हैं, राइट? हम स्लो डाउन हो रहे हैं, तो हम एक्सेलरेशन का उल्टा कर रहे हैं, विच इज रिटार्डेशन और डीसेलरेशन. अगेन एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ए बार होता है वो. फाइनल स्पीड ग्रेटर देन इनिशियल तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फाइनल स्पीड लेस देन इनिशियल तो एक्सेलरेशन नेगेटिव. इतना क्लियर है? नाउ वील टॉक अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन. अच्छा, लास्ट लेक्चर याद है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था. Now this time we'll study average acceleration. So acceleration का average is nothing but total change in velocity upon total time. So total change in velocity upon total time.
इज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, ये याद रखना, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है ये, v बार माइनस u बार अपॉन t। नाउ टेल मी v बार क्या है, फाइनल वेलोसिटी एंड u बार इज इनिशियल वेलोसिटी, तो v बार माइनस u बार अपॉन टाइम इज नथिंग बट एवरेज एक्सेलरेशन चेंज, ठीक है, चेंज क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो फाइनल velocity minus initial velocity will give average acceleration, change in velocity upon time, ठीक है, this is also clear, this is all we have in acceleration. Now we are going to start with kinematic equations. This is very important, the heart of the chapter is kinematic equations. We'll be using this throughout, पूरे chapter में we are going to use these three kinematical equations. So the entire chapter revolves around these three equations, ठीक है, so लाइन से, ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन v बार इज u बार प्लस a बार t, दिस इज नथिंग बट इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वी नो कि वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर्स है, टाइम इज अ स्केलर तो उसको बार नहीं है, राइट, सो v बार इज u बार प्लस a बार t, or in simple terms v is equal to u plus at. This is nothing but a first kinematical equation, ठीक है, now second kinematical equation s is equal to ut plus half at square, ठीक है, this is the second kinematical equation. And third one finally v square is equal to u square plus 2as, ठीक है, v square is equal to u square plus 2as. अब यहाँ v क्या है, टेल मी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है यहाँ पे, यस इट्स नॉट डिस्टेंस इट्स डिस्प्लेसमेंट, कैसे पता चला, इस पे बार है ना, तो बार है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, पर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, डिस्टेंस तो स्केलर है, सो बार आ गया, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस, प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज दिस विद डिस्टेंस, ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है फाइनल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u बार, ये एक्सेलरेशन a बार, अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी जो s है उस पर भी बार है, सो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट द डिस्टेंस, बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. And these three kinematical equations are very very important, you need to learn them right away, ठीक है, इसके बेसिस पे ही we have the entire chapter, okay. And one more thing, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम अप्लाई कब करेंगे, कब इन्हें यूज़ करना है हमें, सो एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वी कैन यूज़ काइनेमेटिक इक्वेशंस. वो कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. दिस इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कई बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दिया होता है, एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एंड स्टिल स्टूडेंट्स अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशंस. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही काइनेमेटिक्स कम्स इनटू प्लेस. अगर एक्सेलरेशन ही चेंज हो रहा है तो फिर काइनेमेटिक्स का सवाल ही नहीं उठता, राइट. तो एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट राइट अवे, ठीक है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही हम काइनेमेटिक्स अप्लाई करेंगे, और एल्स वी विल नॉट यूज दीज थ्री इक्वेशंस. नाउ मूविंग अहेड, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ज़ीरो, ऐसे क्यों लिखा है. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इमेजिन आप एक कार में जा रहे हो एंड आपने एक्सेलरेटर नहीं दबाया है, तो जो वेलोसिटी से आप जा रहे थे आप उसी वेलोसिटी से आगे भी कंटिन्यू करने वाले हो. तो इज़ दी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है जिससे आपका वेलोसिटी चेंज हो, आप उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आप आगे बढ़ रहे हो. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो. जब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तब वेलोसिटी अपने आप ही कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है. This is something that we need to remember. And this is the condition for uniform motion. Uniform motion के ये दो conditions हैं कि velocity should be constant जिससे acceleration ज़ीरो हो जाएगा, and average velocity is nothing but displacement, बार है ना, so displacement upon time.
सो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अगर बोल दिया कि आप यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, तो आप क्या डायरेक्टली क्या दिमाग में आना चाहिए कि वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। फिर उससे क्या दिमाग में आएगा कि एक्सेलरेशन 0 है। एंड वी एवरेज अगर पूछा तो इट विल ऑलवेज बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम, ठीक है। तो दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन बोला तो क्या बोलने का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो वी कैन यूज दीज 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। और अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन बोला है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा और एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। सो वी एवरेज विल बी s अपॉन t, s बार टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि वो वेक्टर है, राइट, वी ऑल नो दिस। नाउ अच्छा, एक बार फिर से ये रिवाइज कर लेते हैं। द 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। v इज u प्लस at, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी मूव ऑन टू डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बोला है, ये क्या था, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन है, आई थिंक, यस, ये वाला जो सेकेंड इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, राइट। बट ये डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, मतलब अगर आप 5 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो 5 सेकेंड्स में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो ढूंढने के लिए वी विल यूज दिस इक्वेशन। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, राइट, nth सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने 5 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल किए तो आपने अपनी 5th सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल किए, राइट। सो दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, कि 5th सेकेंड या 6th, n कैन बी एनी नंबर, ओके। तो उस एक सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल किया। सो उसका ये फॉर्मूला है, एस nth इज u प्लस a बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2n-1। डोंट वरी, ये हम डिराइव करेंगे, ठीक है। सो अज्यूम कि आपने 5 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल किया, ठीक है, 5 सेकेंड्स के लिए आपने ट्रैवल किया और आपको डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, बट हमने तो 5 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल किए, तो 1st सेकेंड टू 5th सेकेंड हमको वो सब का मिला के डिस्प्लेसमेंट पता है। बट हमें किसका चाहिए, सिर्फ 5th सेकेंड, सिर्फ जब 5th सेकेंड चल रहा था तब हमने कितना ट्रैवल किया, राइट, वो हमें जानना है। तो उसके लिए वी विल यूज दिस। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड चाहिए और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स है, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड मतलब 5th सेकेंड में कितना ट्रैवल किए, तो क्या ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने 5 सेकेंड्स में जितना ट्रैवल किए उसमें से आपने 4 सेकेंड्स का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आपको अकेले 5th सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल किए वो मिल जाएगा, करेक्ट। सो मैंने भी वही लिखा है, लुक एट दिस, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस n-1 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्या हमने डाले थे, क्या पुट किया था, 5, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, तो n-1 हो गया, n यहाँ हमने 5 अज्यूम किया था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। ये दिख रहा है Sn, अब Sn का फॉर्मूला क्या है, हाँ, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट। तो Sn का क्या फॉर्मूला है, un प्लस हाफ an स्क्वायर, राइट। क्या किया मैंने, t की जगह पे n डाला, ओके। अभी un प्लस हाफ an स्क्वायर, अब यहाँ पे भी t की जगह n-1 डालेंगे, ठीक है। तो माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर, समझा, t की जगह पे n-1, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लिख दिया un प्लस हाफ an स्क्वायर।
माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, यू एन, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस यू, ठीक है, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस हाफ ए। अब ये क्या है, n माइनस वन द होल स्क्वायर, ये कैसा लगता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो un गेट्स कैंसिल्ड, देखो प्लस un माइनस un, सो इट गेट्स कैंसिल्ड एंड व्हाट वी गेट इज समथिंग लाइक दिस। ये un कैंसिल हो गया तो हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए, अब ये ओपन किया, बाहर माइनस है तो सब साइंस चेंज होगा, हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस बन गया, प्लस हाफ इंटू 2an, तो 1an हो गया, 2 का हाफ, राइट, माइनस हाफ ए, ये क्या है प्लस 1, प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, प्लस 1 इंटू माइनस हाफ ए, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट ओपन किया, अभी ये दोनों गए, हाफ ए एन स्क्वायर और नेगेटिव हाफ ए एन स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू गेट इज u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u प्लस ए बाई टू बाहर लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, राइट। सो दिस इज नथिंग बट our formula for s for the nth second. Remember this is for nth second, और जो पहले हमने पढ़ा था that was for n seconds. अगर n 5 पुट किया तो this is the displacement in 5 seconds, right? Displacement in 5 seconds is this formula. और ये वाला formula displacement in the 5th second, ठीक है। अभी समझ रहा है डिफरेंस, displacement in the 5th second. नाउ इस फॉर्मूला में ये देखो एस nth इज u प्लस ए बाई टू इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1, एस nth इज u प्लस ए बाई टू इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1, ठीक है, यही तो डिराइव किया है। नाउ ये देखो, ये सब तो हमें ऑलरेडी पता है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है टाइम, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v is final velocity और a acceleration. We know all this, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है ये मोशन अंडर ग्रेविटी, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये हमेशा पूछते हैं, सो प्लीज पे अटेंशन। मोशन अंडर ग्रेविटी, सो वाइल गोइंग अप, जब एक बॉल है, ये देखो ये एक बॉल है, इसको हमने ऊपर फेंका, ठीक है, we are throwing it up, so पहले we are throwing it with some velocity u, initial velocity, ठीक है। और क्या हमने कभी ये नोटिस किया है, जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट के बाद बॉल कम्स टू रेस्ट ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया उसका, 0 हो गया क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया, राइट। सो h मैक्स पे जब वो पहुंचेगा तब फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, तो ऊपर फेंका बॉल, फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ। नाउ इसमें काइनेमैटिक्स विल अप्लाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वेट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, को क्या लिखेंगे g, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की क्या वैल्यू है 9.8 एंड इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि हम जब बॉल्स या कोई भी चीज़ फेंकते हैं ऊपर तो इट डज नॉट रीच टू दैट हाइट कि उसका g चेंज हो, राइट, g डिफर्स विथ हाइट, बट इतने छोटे डिस्टेंसेस से वो कांस्टेंट ही रहता है, डजंट चेंज, ओके। सो g की वैल्यू इज़ 9.8 और इफ़ दे स्पेसिफाई तो वी कैन राउंड इट ऑफ टू 10, ओके, तो 10 भी ले सकते हैं इफ़ दे स्पेसिफाई, ओके। सो v स्क्वायर इज़ यू स्क्वायर प्लस 2as, तो a को क्या डालेंगे g और s को क्या डालेंगे h मैक्स, ठीक है, बिकॉज ये मैक्स हाइट पे पहुंच गया, बट u तो 0 है, सो दिस पार्ट गोज अवे। अभी क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रहा है और g क्या होता है, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट करती है, नीचे, तो isn't it going opposite to the direction of acceleration due to gravity? g तो नीचे है, बॉल कहाँ जा रहा है ऊपर,
सो इसमें एक छोटा सा हम डिफरेंस करेंगे, जी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव जी। क्यों? क्योंकि बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जी नीचे है, बॉल ऊपर जा रहा है। सो क्या मिला हमें एट द एंड, यू स्क्वायर इज 2gh मैक्स, राइट। तो h मैक्स का क्या फॉर्मूला मिला, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, राइट। यही तो यहाँ दिया है, h मैक्स इज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये क्या हो गया, h मैक्स का फॉर्मूला। नाउ टाइम ढूंढना है, टाइम टू गो अप एंड टाइम टू गो डाउन। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए को क्या लिखेंगे अगेन, वेरी गुड, g लिखेंगे। फिर ये क्या करेंगे, g को हम क्या लेंगे, माइनस जी, क्योंकि बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगेन u ज़ीरो है, v ज़ीरो है, तो u इज़ जी टी। u क्या मिल गया, जी टी। तो टाइम क्या होगा, u बाय जी। वही तो है ये, टाइम टू गो अप एंड टाइम टू गो डाउन विल बी द सेम, विच इज़ u बाय जी, ठीक है। ऑल्सो टी, कैपिटल टी, टोटल टाइम टेकन विल बी टाइम टू गो अप प्लस टाइम टू गो डाउन। तो u बाय जी प्लस u बाय जी, तो 2u बाय जी, राइट। ये हो गया। नाउ वाइल कमिंग डाउन, नीचे आते वक्त क्या होगा, नीचे आते वक्त अभी बॉल को हम नीचे फेंक रहे, सो व्हाट डू वी अज्यूम, वाइल गोइंग डाउन वी अज्यूम, अगर हम बॉल को सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं, वी आर नॉट थ्रोइंग विथ सम वेलोसिटी, वी आर जस्ट ड्रॉपिंग इट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी ज़ीरो। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, ठीक है। एंड जब वो नीचे पहुंचेगा तो इट विल फॉल डाउन विथ सम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विच इज़ v, इनिशियल वेलोसिटी u ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी v। अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। a को क्या लिखेंगे, g, और ये क्या है, h, बिकॉज यहाँ पे हाइट h दिया है, ओके। अब u तो ज़ीरो है। नाउ लुक एट दिस, अब भी मैंने g को प्लस g लिया, माइनस g नहीं लिया, बिकॉज वी आर कमिंग डाउन। बॉल जब नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g, वो कहाँ पॉइंट करता है, हमेशा याद रखना, हमेशा इट गोज डाउन, वर्टिकली डाउन। तो g भी नीचे है और बॉल भी नीचे जा रहा है, सो इस बार g पॉजिटिव रहेगा। यहाँ देखो, g को मैंने नेगेटिव लिया था, यहाँ पे इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो v स्क्वायर इज 2gh, पॉजिटिव g है, तो v क्या होगा, होल रूट ऑफ 2gh, वही तो यहाँ लिखा है, राइट। तो v इज होल रूट ऑफ 2gh। नाउ कमिंग टू टाइम, अगेन सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट क्या है, h इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन u ज़ीरो है, तो ये पूरा टर्म गया, राइट। तो h क्या मिला, हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। h क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ अब t ढूंढना है, तो 2h अपॉन ये g है, ओके, अपॉन g का रूट इज गोइंग टू बी टाइम, राइट। सो टाइम क्या होगा, 2h बाई जी का रूट, वही तो यहाँ दिया है, टाइम इज रूट ऑफ 2h बाई जी, ठीक है। सो विद दिस वी कवर द सेकेंड टॉपिक ऑफ motion in one direction. We'll revise it again. We started with acceleration, which is a vector quantity, which is nothing but rate of change of velocity. Rate of change of velocity is acceleration. It has magnitude, it has direction. Now final speed जब initial से ज़्यादा होगा तो acceleration is positive,
और कम हुआ तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव विच इज रिटार्डेशन और डीसेलरेशन. नाउ एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. काइनेमेटिकल इक्वेशंस v is u plus at, s is ut plus half at square and v square is u square plus 2as. इसमें ध्यान रखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. और एंड दिस इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अगर सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन बोला तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है. देन वी डिराइव्ड डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड. क्या फॉर्मूला है उसका? u plus a by 2 into bracket 2n minus 1, right? u plus a by 2 into bracket 2n minus 1. Then we started with motion under gravity. g की क्या वैल्यू होती है? 9.8 which can also be written as 10 sometimes if they say so. कभी कभी 10 भी ले सकते हैं. ओके. तो while going up क्या होता है? g को हम नेगेटिव लेते हैं. क्यों? क्योंकि बॉल नीचे जा रहा है, सॉरी बॉल ऊपर जा रहा है और g नीचे है. ठीक है. These are the equations. h max is u square by 2g and time taken to go up and time taken to come down is u by g. Also while coming down v is root of 2gh and time is root of 2h by g. ठीक है. And while coming down we assume कि बॉल भी नीचे है और g भी नीचे है, so we take g as plus g and while going up g is negative g क्योंकि it is a vector, so we look at the direction. ठीक है. With this we finish with the second lecture of motion in a straight line. Thank you.